स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संकट चतुर्थी का व्रत है, तो आप सभी महिलाएं जो संकट चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, हमारे YouTube चैनल परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमारे इस व्रत में करने के लिए जो भी विधियां हैं हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी गई हैं। आप उन विधियों के माध्यम से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। क्या सावधानियाँ हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सभी चीज़ें आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं कि आप अभी दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद जो कथा उसका सुनना एक विधान होता है कि आप उस कथा को ज़रूर सुना करें। संकट चतुर्थी जो व्रत कथा होती है इसको आप ज़रूर सुने और तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है, क्योंकि संकट चौथ जो व्रत है ना, ये आज 21 जनवरी के दिन मनाई जा रही है। इस दिन भगवान गौरी गणेश का विधि विधान से पूजा करें और व्रत रखने से संतान की उम्र लंबी होती है, मनोकामना पूरी होती है। संकट चौथ का व्रत को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, इसका तभी लाभ भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए आज हम आपको संकट चौथ के सारी विधि विधान आपको मैंने बता ही चुका हूँ। उसमें आपको व्रत कथा क्या है उस व्रत कथा को मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो इसे मोबाइल में भी चला के सुन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकट चौथ की व्रत कथा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। संकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का दिन था और पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज संकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। और इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। उसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। भगवान गणेश ने उसकी ये भी फरियाद सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण संकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरा ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरे के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लिए लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो यह पता चला कि पेड़ पर बैठा जो शख्स है वो तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। संकट देवता नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ के लिए बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे संकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, है संकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा और बहू सकुशल घर पर आए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका संकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। तो इस तरीके से संकट व्रत की महिमा का अपना अलग ही वर्णन है। तो आप सभी जब व्रत कर लें तो उसके बाद आप तिलकुट का जो कथा है, इसको व्रत कथा, इसको आप जरूर श्रवण करें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। ठीक है, तो बाकी आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।